जी विष्णु जी साहब देखिए हमारे ही प्रदेश के लिए राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। मां कर्मा की आप सही हो जाइए। उद्देश्य है अपने समाज को जागो और जगाओ और अपने अधिकार को पाओ। हमारा जो आबादी है 14% झारखंड में, हमारे राजनीति का क्षेत्र में हम लोग का भागीदारी नहीं है, इसलिए हम लोग को जितना भागीदारी उतना हिस्सेदारी मिलना चाहिए। उसके हिसाब से कोई भी पार्टी हो, हम लोग को आज तक ठगने का काम किया है। पूरे देश में 2800 राज्य 9 केंद्र शासित राज्य में हमारा संगठन है, नेपाल में भी हमारा संगठन है, लेकिन हर जगह से हमको हर पार्टी ठगा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं अब किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर ना बन के अपना अधिकार के लिए जो पार्टी हमें आबादी के हिसाब से टिकट देगी, उसी के हिसाब से हम उनको समर्थन देंगे। चाहे कोई पार्टी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आरजेडी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो हमको मान सम्मान देगा उसको हम मान सम्मान देने का काम करेंगे। देखिए, संगठन विस्तार तो एक प्रक्रिया है। पूर्व में अध्यक्ष थे, संगठन का निर्माण किया गया था, लेकिन जिस स्तर पर संगठन को मजबूती देना चाहिए, विस्तार होना चाहिए, नहीं हो पाया था। इसलिए अभी वर्तमान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप कुमार नीलेश जी के नेतृत्व में सिर्फ रांची ही नहीं, पूरे झारखंड प्रदेश के 24 जिला में संगठन कार्य तेज गति से चल रही है। और आज उसी प्रदेश कार्य समिति बैठक में लगभग 16 जिला के अध्यक्ष लोग आज उपस्थित हुए थे। बाकी जिलों में भी जो छूटा हुआ एरिया है, हम लोग प्रमंडल वाइज प्रभारी बनाया गया है और कई पदाधिकारी आज प्रदेश और जिलों का बनाया गया है। महिलाएँ बड़ी संख्या में भागीदारी निभाई थी, अलग अलग जिलों से, धनबाद, बोकारो, गुमला, सिमडेगा, सब जगह से लोग आए थे। और मैं कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन का जो उद्देश्य है सामाजिक न्याय का और राजनीतिक भागीदारी दिलाने का, और निश्चित रूप से दिलीप कुमार नीलेश जी, हमारे माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बहुत जल्द आने वाला चुनाव जो होगा 2029 का जो चुनाव होगा, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, हम लोग ने एक संकल्प लिया है कि अब पहले जाति फिर पार्टी। बहुत दिनों तक हमने पार्टी विशेष के लोगों ने सिर्फ धर्म के नाम पर वोट को ठगने का काम किया है हमारी बहुसंख्यक तेली समाज को। अब हमारा तेली समाज जागरूक हो चुका है, राजनीतिक भागीदारी लेने के लिए कमर कस चुका है। आने वाले समय में जो भी राजनीतिक पार्टी हमारी जाति, हमारे समाज को भागीदारी देगी, टिकट देगी, उन्हीं दलों को जिताने का काम राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के समर्थन में करेंगे। अभी जिन लोग को आप किए हैं, क्या उम्मीद है उनका? जो जिताए हैं, देखिए, जो समाज के द्वारा जिन लोगों को बनाया जाता है तो वो समाज के बारे में सोचते हैं, लेकिन आज जो वर्तमान में अगर बने भी हैं तो वो निश्चित रूप से समाज को सपोर्ट किया है, लेकिन उनको शायद ऐसा लगता है कि वो समाज के बलबूते नहीं बल्कि किसी पार्टी विशेष पर हम जीत के आए हैं। यही कारण है कि अपने लोग ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसलिए राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन का ये एजेंडा है, ये विजन है, एक सोच है, एक अभियान है कि अब जो चुनाव के जो होगा वो डंके की चोट में राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के बैनर तले पार्टियों से मांग किया जाएगा कि हमारे कैडर को टिकट दीजिए, और जब वो जीत के जाएंगे तो निश्चित रूप से वो समाज हित में काम करेगा, समाज के न्याय के लिए काम करेगा। और इसी कारण से हम लोग राष्ट्रीय तेली साहू संगठन जन जागरण अभियान के तहत अभी गाँव-गाँव में संगठन विस्तार के माध्यम से लोगों को राजनीतिक चेतना जगाने का कार्य कर रही है। हरिनाथ साहू, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन। हम तो पुरुषों के सहयोग से निभाएंगे, क्योंकि बिना पुरुषों के तो हमारा समाज जो है, हिंदू समाज, महिला, अगर आज हम यहाँ मौजूद हैं तो हमारे पति, हमारे ससुर जी, हमारे पिता का इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि जो हमको इस लायक बनाए और हमें अनुमति दिए कि तुम समाज में बढ़ चढ़ कर के महिलाओं के उन्नति के लिए कार्य करो। आप महिला हैं, दूसरे मजबूती
अगर दूसरे पार्टी में भी मेरी महिला आगे बढ़ रही है, उसे उस पार्टी में टिकट मिल रही है, उस पार्टी में अगर उसे विकास का अवसर मिल रहा है, तो मैं उसे इस पार्टी में लाने के लिए मजबूर नहीं करूँगी कि आप ये पार्टी में रहो, वो पार्टी में रहो। जिस भी पार्टी में हो, हमारी जाति की महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, उसको सीट मिलनी चाहिए। आज जो मोदी जी ऐलान किए हैं 2029 में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए संसद में, तो वो संसद पार्लियामेंट में हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट हाउस में हमारी समाज की महिलाएं किसी भी पार्टी से जाए, लेकिन हमारी महिला जाए, यही हमारा उद्देश्य है। अभी क्या परिचय हो आपका? जी, मैं रीना साहू, राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन प्रदेश कार्यकारी महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष। अभी मैं तेली समाज में नवनिर्मित दायित्व में हूँ। मैं अपने युवाओं का नेतृत्व करना चाहती हूँ, क्योंकि जहाँ हम देश की बात करते हैं, अपने समाज की बात करते हैं, अपने राष्ट्र की बात करते हैं, वहाँ युवा एक सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है अपनी। जहाँ हम अपने इन दिनों देखते हैं, जब हम घर बनाते हैं, हम एक एक ईंट जोड़कर बनाते हैं, क्योंकि हमें पहचान है कि हम कैसे अपनी ईंट को जोड़ेंगे तो हमारा भवन कैसे निर्मित होगा। वही भूमिका एक युवा अदा करता है। आज कहीं भी देखें, कोई किसी भी संगठन में देखें, आज युवाओं को इतना प्रेरित किया जा रहा है, उन्हें अपने संगठन से जोड़ने की इच्छा रखी जा रही है, क्योंकि एक युवा उस अवस्था में रहता है जहां उनकी विचार को हम अपने तरीके से ढाल सकते हैं। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमारे देश का भविष्य हमारे युवा है, और हम इस बात से सहमत रखते हैं। एक युवा एक तो सत्ता पलट भी सकता है और बना भी सकता है, तो इसमें हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैं अपने समाज के युवाओं से यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने समाज के प्रति जागरूक होइए। युवा सिर्फ नशे की आदत से ना पहचाना जाए, युवा सिर्फ अपने जुआ की आदत से ना पहचाना जाए, बल्कि एक प्रसिद्ध और एक अच्छे समाज, अपने कर्तव्य को निर्वहन करने वाला युवा समझा जाए, और वो इस चीज़ का ध्यान रखें। धन्यवाद। हमको जो दायित्व दिया गया है उसका हम बहुत अच्छे से पालन करेंगे। और दूसरा में कि हम एक युवा है और हम चाहते हैं कि मेरे जैसे और भी लड़कियां इस चीज़ में आए, और हम जागरूक उन्हें करेंगे और हम उनको इस संगठन में लाएंगे और पूरा प्रयास करेंगे उनको हम लाएं। उनके अंदर हम वो जागरूक भरेंगे जो हमारी तेली समाज में आके हमारी तेली समाज को उभारे, हमारी तेली समाज को वहाँ तक पहुँचाए जहाँ तक हमें जाना है। आज हमें आरक्षण नहीं मिल रहा है, उसके लिए हमारी तेली समाज की हर एक बेटी को हम लोग जागरूक करेंगे, जो आकर यहाँ लड़ेगी, जो आकर हमारी तेली समाज को जागरूक करेगी। और यही मेरा निर्णय है, यही मेरा संकल्प है कि हम अपने तेली समाज को आगे बढ़ाएंगे। भी मेरा यही। मेरा परिचय राधिका साहू, मैं लोहरदगा जिला भंडरा प्रखंड से रहने वाली हूँ। मार्च में ही हो गया था। मार्च में मैं धनबाद की महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष बनी हूँ। कैसे संभालेंगे? तो यही तो दिखाना है ना कि महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं, संभाल रहे हैं। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर एक आत्मविश्वास होना। अगर मैं अगर लीडर हूँ, मेरे अंदर आत्मविश्वास रहेगा, तभी तो मैं आगे अपनी महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास जगा सकूँगी और उन्हें संगठित करती हूँ। सबसे पहला मेरा उद्देश्य रहता है उनको जागरूक करना। और हर महिला में मेरा मानना है कि कुछ न कुछ खूबी छुपी हुई है, जो कभी कभी उनको खुद को ही नहीं पता होता है, तो वो खूबी को निकाल करके बाहर कैसे लाना है।